आप देख रहे हैं द जस्टिस हिंदी। बरेली में इस बार मुहर्रम के दौरान सुरक्षा व्यवस्था का एक ऐसा नजारा देखने को मिला है जिसने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। आमतौर पर पुलिस कर्मियों के हाथ में दिखाई देने वाली लाठी इस बार सिर्फ भीड़ को नियंत्रित करने का साधन नहीं रही, बल्कि वह एक चलता फिरता सीसीटीवी कैमरा भी बन गई। जी हां, बरेली पुलिस ने मुहर्रम के जुलूसों की निगरानी के लिए पहली बार हाईटेक तकनीक का इस्तेमाल किया और पुलिस कर्मियों की लाठियों के साथ साथ पुलिस वाहनों पर भी वाईफाई से लैस सीसीटीवी कैमरे लगाए गए। इन कैमरों की मदद से जुलूस की गतिविधियों पर लगातार नजर रखी गई और कंट्रोल रूम तक लाइव फीड पहुंचती रही। दरअसल मुहर्रम के दौरान जिले भर में बड़ी संख्या में ताजिया जुलूस निकाले जाते हैं। ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस और प्रशासन के सामने बड़ी चुनौती रहती है। इसी चुनौती से निपटने के लिए इस बार पुलिस ने पारंपरिक व्यवस्था के साथ आधुनिक तकनीक को भी जोड़ा। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक पुलिस मुख्यालय की ओर से जिले भर के सभी थानों को 5-5 विशेष वाईफाई सीसीटीवी कैमरे उपलब्ध कराए गए थे। इन कैमरों को उन पुलिसकर्मियों की लंबी लाठियों पर लगाया गया जो संवेदनशील इलाकों और बड़े जुलूसों में ड्यूटी पर तैनात थे। इसके अलावा कुछ पुलिस वाहनों पर भी कैमरे लगाए गए ताकि अलग अलग स्थानों से लगातार निगरानी की जा सके। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर बरेली पुलिस के सोशल मीडिया सेल से जुड़े अधिकारियों ने भी स्थिति स्पष्ट की है। उनका कहना है कि जिले के सभी पुलिसकर्मियों को ऐसी लाठियां नहीं दी गई थीं जिन क्षेत्रों को अधिक संवेदनशील माना गया था और जहां भीड़ भाड़ अपेक्षाकृत ज्यादा थी, वहां जवानों को वाईफाई कैमरों से लैस लाठियां उपलब्ध कराई गई थीं। इसका उद्देश्य केवल इतना था कि भीड़ भाड़ वाले इलाकों में बेहतर निगरानी की जा सके और किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत नजर रखी जा सके। सोशल मीडिया सेल के अनुसार इस प्रयोग से पुलिस को जमीनी स्तर तक स्थिति समझने में काफी मदद मिली। अगर मुहर्रम के दौरान निकाले गए जुलूसों की बात करें तो इस बार जिले में कुल 883 ताजिया जुलूस निकाले गए। इतनी बड़ी संख्या में जुलूसों की सुरक्षा सुनिश्चित करना अपने आप में एक बड़ी जिम्मेदारी थी। इसके लिए पुलिस ने व्यापक इंतजाम किए थे। सुरक्षा व्यवस्था में 18 क्विक रेस्पॉन्स टीमें, 94 पीआरबी वाहन, 530 दरोगा, 760 हेड कांस्टेबल, 1500 आर्ची, 200 होमगार्ड और पीएसी की 3 कंपनियां तैनात की गई थीं। इसके अलावा संवेदनशील इलाकों पर नजर रखने के लिए 8 विशेष ड्रोन टीमें भी सक्रिय रहीं, जो आसमान से लगातार निगरानी कर रही थीं। जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों में जुलूसों की संख्या भी अलग अलग रही। पुलिस के आंकड़ों के अनुसार सबसे ज्यादा 94 ताजिया जुलूस नवाबगंज क्षेत्र में निकाले गए, जबकि कोतवाली क्षेत्र में सबसे कम केवल 4 जुलूस निकले। जहां जहां जुलूसों की संख्या अधिक थी और भीड़ ज्यादा जुटने की संभावना थी, वहां अतिरिक्त पुलिस बल और आधुनिक निगरानी उपकरणों की तैनाती की गई। पुलिस और प्रशासन लगातार हर गतिविधि पर नजर बनाए हुए थे ताकि किसी भी तरह की अप्रिय स्थिति को समय रहते रोका जा सके। इस पूरी व्यवस्था को लेकर एसएसपी अनुराग आर्य ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने एक मीडिया संस्थान को बताया कि आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल से पुलिस को निगरानी करने में काफी सुविधा मिली। वाईफाई कैमरों और ड्रोन के जरिए संवेदनशील स्थानों की लगातार मॉनिटरिंग की गई, जिससे किसी भी स्थिति पर तत्काल प्रतिक्रिया देना संभव हुआ। उनका कहना है कि बड़े आयोजनों और त्योहारों के दौरान तकनीक का इस्तेमाल पुलिसिंग को और अधिक प्रभावी बनाता है। यही वजह है कि भविष्य में भी ऐसे आयोजनों में आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल जारी रखा जाएगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो बरेली पुलिस का यह प्रयोग चर्चा का विषय बना हुआ है। पहली बार पुलिस की लाठी केवल कानून व्यवस्था संभालने का साधन नहीं रही, बल्कि निगरानी का एक हाईटेक उपकरण भी बन गई। पुलिस का दावा है कि तकनीक और सतर्कता के इस मिश्रण का सकारात्मक परिणाम देखने को मिला है और जिले के अधिकांश हिस्सों में मुहर्रम के जुलूस शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुए। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में पुलिसिंग के क्षेत्र में ऐसे और कौन कौन सी तकनीकी प्रयोग देखने को मिलते हैं।